बल्कि 10 मुहर्रम की तारीख तो वो अजीम तारीख है कि अगर 10 मुहर्रम की तारीख ना होती जमीन का फर्श बिछाया ना जाता। अगर 10 मुहर्रम की तारीख ना होती आसमान का शामियानाई निजाम कायम ना होता। अगर 10 मुहर्रम की तारीख ना होती चांद सूरज की किंदीलें रोशन ना होती। अगर 10 मुहर्रम की तारीख ना होती आबशारों के तरन्नुम जारी ना होते। अगर 10 मुहर्रम की तारीख ना होती दरिया को रवानी मौजों को तुग़यानी साहिल को सुकून किस्म यसर ना होता। यही 10 मुहर्रम की तारीख है जिसमें जमीन का फर्श बिछाया गया। यही 10 मुहर्रम की तारीख है जिसमें आसमान का शामियानाई निजाम कायम किया गया। यही 10 मुहर्रम की तारीख है चांद सूरज को रोशनी अता की गई। यही 10 मुहर्रम की तारीख है कि आसमान में सितारों की अंजुमन सजाई गई। यही 10 मुहर्रम उल हराम की तारीख है जिसमें कलियों को चटक फूलों को महक सब्जों को लहक शाखों को लचक शीशों को चनक बच्चों को उमक अता हुआ। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत नूह की कश्ती चूदी चोटी से लगी। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए। यही 10 मुहर्रम की तारीख है कि हजरत सालेह की दुआ कबूल हुई। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत यूसुफ को कैद से रिहाई मिली। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत याकूब को बीनाई मिली। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत अय्यूब को शिफा मिली। यही 10 मुहर्रम उल हराम की तारीख है हजरत ईसा आसमानी दुनिया की तरफ उठाए गए। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत मूसा के दरिया में रास्ता दे दिया। यही 10 मुहर्रम की तारीख है कि हजरत इब्राहिम के लिए नार गुलजार में तब्दील हो गई। अरे 10 मुहर्रम की तारीख शहादत हुसैन के बाद मोतबर ना हुई बल्कि रोजे असल से 10 मुहर्रम की तारीख बड़ी बेशकीमती तारीख है, बड़ी मोतबर तारीख है। और तारीख के औराक में 10 मुहर्रम की तारीख बिल्कुल सुनहरी हुरूफ से लिखी। नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लामा सज्जद मखमूर जामे साहब क़िबला मद्दाह रसूल गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला नारे तकबीर नारे 10 मुहर्रम की तारीख इब्तिदा से ही बड़ी मोतबर है। बेशुमार तारीखें 10 मुहर्रम उल हराम के दामन में सिफती नजर आती है। लेकिन आज तक दुनिया 10 मुहर्रम को तख्लीके कायनात की बुनियाद पर याद नहीं करती। 10 मुहर्रम को तौबे आदम की बुनियाद पर याद नहीं करती। 10 मुहर्रम को हजरत इब्राहिम के लिए आग गुलजार हो गई इस बुनियाद पर याद नहीं करती। कभी आप इसलिए 10 मुहर्रम को याद करते हैं किसी 10 मुहर्रम को जमीन का फर्श बिछाया गया याद करते हैं? बोलिए। 10 मुहर्रम को चांद और सूरज की तख्लीक हुई इस बुनियाद पर याद करते हैं। 10 मुहर्रम को हजरत आदम की तौबा कबूल हुई इस बुनियाद पर याद करते हैं? नहीं करते। किस बुनियाद पर याद करते हैं? बोलिए। 10 मुहर्रम को क्यों याद करते हैं? अरे मैंने कुछ अजब पूछ लिया है क्या? करबला हुआ। करबला में क्या हुआ? इमाम हुसैन की शहादत हुई। इसी बुनियाद पर याद करते हैं ना। तो यहीं पे ठहर कर एक सवाल और, हुसैन की शहादत ये इस्लाम की पहली शहादत तो नहीं है? हुसैन की शहादत इस्लाम की पहली शहादत तो नहीं जो हुसैन की शहादत को याद करते हो? अरे हजरत उमर भी शहीद किए गए, कभी उनकी शहादत को याद किया? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जामे शहादत नोश फरमाई, कभी उनकी शहादत को याद किया? अली मुर्तजा शहीद किए गए,
उनकी शहादत की तारीख भी तुम्हें मालूम है। सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला ने शहीद किए गए, शहादत की तारीख मालूम है। तवज्जो चाहता हूं, वक्त कम लूंगा, बात कुछ काम की करके जाऊंगा। अमीर हमजा की शहादत की तारीख पता है तुम्हें? हजरत उमर की शहादत की तारीख पता है तुम्हें? हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की शहादत की तारीख की खबर है तुम्हें? अली मुर्तजा की शहादत तो कुछ लोग जानते भी होंगे। दिगर असहाबे के बाद ने जामे शहादत नोश की। बद्र में असहाब शहीद हुए, उहद में शहीद हुए, खंदक में शहीद हुए, खैबर में शहीद हुए। बताओ तुम किसकी शहादत की तारीख को जानते हो और किसकी शहादत की याद मनाते हो? अरे खुलफाए राशिदीन भी में से तीन असहाब शहीद किए गए, ना तो तुम्हें तारीख मालूम है ना किसी की याद मनाते हो। हजरत उमर की शहादत की याद मनाते हैं, हजरत उस्मान गनी की शहादत की याद मनाते हो, अमीर हमजा की शहादत की याद आप कहेंगे नहीं मनाते, तो किसकी याद मनाते हो? फकत हुसैन की शहादत की, है ना? तो आखिर हुसैन की शहादत में ऐसी कौन सी बात है कि तुमने उमर फारूक की शहादत को फरामोश कर दिया है? उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत को भुला बैठे, अमीर हमजा की शहादत भुला बैठे, दिगर असहाबे किबार की शहादतों को तुमने फरामोश कर दिया है। अरे असहाब तो रहने दो, अंबियाए साबिकीन में भी बहुत सारे नबी अंबिया और रसूल ने शहादत पाई, हम किसी की याद नहीं मनाते। न किसी नबी की शहादत की याद, न किसी रसूल की शहादत की याद, न किसी सहाबी की शहादत की याद। जिस तरह हुसैन की याद मनाते हैं, किसी की शहादत को हम याद नहीं करते। बात सही है ना? आखिर क्यों? आखिर हुसैन की शहादत में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा कमाल है कि दुनिया की तमाम शहादत पर हुसैन की शहादत गालिब आ गई और दुनिया की तमाम शहादतें मगलूब हो गई। उलमाए किराम का नूरानी काफिला और नूरानी चेहरा मेरी निगाहों के सामने है, इसलिए मैंने ऐसी गुफ्तगू का आगाज किया है। आप हजरात की दुआएं चाहता हूं। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि हुसैन की शहादत में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा कमाल है कि दुनिया ने तमाम शहादतों को फरामोश कर दिया है, बस शहादत हुसैन की याद में दीवाने हो रहे हैं। यहीं पे ठहरे और ये बताएं कि हम सब किसका कलमा पढ़ते हैं? आप हजरात बोले, किसकी उम्मत है? नबी का नाम क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम हबीबे खुदा की उम्मत हैं। हमारा नबी इमामुल अंबिया है ना? हमारा नबी सैयदुल मुरसलीन है, तमाम रसूलों का सरदार, तमाम अंबिया का इमाम हमारा नबी। और हमारा नबी तमाम खूबियों, तमाम औसाफे हमीदा, तमाम मनसबे अजीमा का जामे है। उलमाए किराम की मौजूदगी में गुफ्तगू कर रहा हूं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया और रसूल आए, अल्लाह ने हर नबी को, हर रसूल को कुछ न कुछ मोजिज़ा अता किया
कुछ न कुछ फजीलत अता की, कुछ न कुछ अजीम मनसब को अता किया। लेकिन जब हमारा नबी महबूबे खुदा इस दुनिया में जलवा कर हुआ तो अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया मुरसलीन को खूबियां अता की थी, तमाम खूबियों को समेटकर मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तमाम खूबियों को समेटकर अल्लाह ने मुस्तफा की चरणों, मुस्तफा के कदमों में डाल दिया। गोया हमारा नबी तमाम खूबियों का जामे है। हमारा नबी, हमारा रसूल तमाम खूबियों का जामे, तमाम मनसबे अजीमा का जामे है ना। तो जामियत का तकाजा ये है कि शहादत मुस्तफा में पाई जाए। जामियत का इसलिए कि पहले के नबी शहीद हुए। शहादत एक मकामे उज़्मा है, मनसबे उज़्मा है। अगर ये मनसब नबी तक ना पहुंचे तो फिर आप जामे नहीं है ना, फिर आप तमाम औसाफे हमीदा के जामे नहीं। जामियत का तकाजा ये है कि नबी शहीद हो। जामियत का तकाजा ये है कि नबी शहीद हो। लेकिन नबी को शहीद कौन करे? जिसकी हिफाजत का खुदा ने जिम्मा ले लिया है, जिसकी हिफाजत का खुदा ने जिम्मा ले लिया हो, भला उसे शहीद कौन करे? अब जामियत का तकाजा ये है कि शहादत मुस्तफा में पाई जाए। अब वादाए खुदाबंदी का तकाजा ये है कि नबी शहीद ना हो। बात आ रही समझ में? जामियत का तकाजा ये है शहादत नबी की जात में पाई जाए, और वादाए खुदाबंदी का तकाजा ये है कि नबी शहीद ना किए जाएं। अब यहीं पे और ठहरे, शहादत की भी दो किस्में होती हैं। शहादत दो तरह की होती है, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी। आपको भी इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आएगी। पंचगाना नमाज पढ़ते हैं ना, बोलिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे कभी तो गलती से गए होगे, हाँ कभी तो गलती से गए होगे। जुमा के अलावा कभी मगरिब में गए हैं? कभी इत्तफाक हुआ ऐसा? क्या मगरिब का वक्त है, भूले भटके चाय के दुकान के बजाय, चाय खाने के बजाय खुदा खाने की तरफ चले गए? कभी ऐसी गलती हुई है? अरे बोलिए ना, हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इशा में कभी ऐसी गलती हुई है? बोलिए। मतलब इशा में भी गए, जोहर असर फजर को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, पूछूंगा भी नहीं। अच्छा, आपने कभी देखा, गौर किया कि जिस तरह से इमाम साहब जोहर असर की नमाज पढ़ाते हैं, क्या उसी तरह से मगरिब और इशा की भी पढ़ाते हैं? नहीं ना, कुछ फर्क होता है। किस चीज में फर्क होता है? तिलावत में, क़िराअत में। माशाअल्लाह, रुकू, सजदा, क़याम, क़ुऊद, सलाम, दुआ सब एक तरह। सिर्फ क़िराअत में फर्क है कि जोहर और असर में इमाम साहब क्या क़िराअत करते हैं, मुसल्ली को नहीं पता है ना। क़िराअत करते भी हैं कि नहीं करते हैं आपको नहीं मालूम? करते हैं कि नहीं? जोहर असर में इमाम साहब क़िराअत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, लेकिन आहिस्ता करते हैं, लेकिन आहिस्ता, कि आपको पता नहीं चलता। खुद इमाम साहब जानते हैं।
इसी को क़िराते सिर्री कहते हैं। क़िराते सिर्री, पोशीदा, छुपी हुई। और मगरिब इशा फजर में इमाम साहब क़िरात करते हैं जोर से, है ना, कि आप भी सुनते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इस क़िरात को क़िराते जहरी कहते हैं, यानी ऐसी क़िरात कि जो छपी हुई हो कि हर मुक्तदी, हर मुसल्ली जानता है कि इमाम साहब ने कौन सी क़िरात की, है ना। तो क़िरात दो तरह की हुई ना, एक क़िराते सिर्री और एक क़िराते जहरी। उसी तरह से शहादत भी दो तरह की होती है, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी। शहादत सिर्री उसे कहते हैं कि जिसका कातिल मालूम ना हो। शहादत सिर्री किसे कहते, जिसका कातिल मालूम ना हो। कातिल तो हुआ है लेकिन कातिल कौन है पता नहीं। गर्दन तो कटी है, मौत तो वाक़ई हुई है, इसे मारा गया है, लेकिन मारने वाला कौन है इस बात की हमें क्या किसी को खबर नहीं। जब ऐसी शहादत हो कि मय्यत तो नजर आए, मकतूल तो नजर आए, लेकिन मारने वाले की खबर ना हो, तो उसे शहादत सिर्री कहते हैं। और जिसका मारने वाला मालूम हो जाए, जिसका कातिल पता चल जाए, उसे शहादत जहरी कहते हैं। बात आई समझ में? उसे शहादत जहरी। कत्ल तो हुआ, किसी का कातिल मालूम होगा, किसी का नहीं। अगर मालूम हो गया तो वो शहादत जहरी, और मालूम ना हुआ तो शहादत सिर्री। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कातिल मालूम भी हो और छुपा हुआ भी हो। अरे जो छप जाएगा वो छुप नहीं सकता, और जो छुप गया वो छप नहीं सकता। तो शहादत सिर्री वो है जिसका कातिल छुपा हो, शहादत जहरी वो है जिसका कातिल छपा हो। और अंबियाए साबिकीन में बास को शहादत सिर्री मिली और बास को शहादत जहरी, और दोनों शहादत अजीम मनसब। अब जामियत का तकाजा ये कि नबी की जात में शहादत पाई जाए, और वो भी दोनों शहादत, शहादत सिर्री भी, शहादत जहरी भी। नबी की जामियत का तकाजा ये कि नबी की जात में शहादत सिर्री भी हो, शहादत जहरी भी हो, तब जामियत मुकम्मल है। तो जामियत का तकाजा ये कि दोनों शहादतें मौजूद हो। वादा खुदाबंदी का तकाजा ये कि मुस्तफा को कोई शहीद ना करे। अब अल्लाह ने इस जामियत की तकमील के लिए नूर मुस्तफा से दो नूर की तख्लीक फरमाई। एक नूर का नाम जनाबे हसन रखा, दूसरे नूर का नाम जनाबे हुसैन रखा। इमाम हसन को शहादत सिर्री देकर मुस्तफा की तरफ लौटा दिया, और इमाम हुसैन को शहादत जहरी देकर मुस्तफा की जिंदगी में, मुस्तफा की सीरत में शहादत की ऐसी तारीख रकम कर दी कि दुनिया लाख कोशिश कर ले, इस शहादत को कोई मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे रिसालत, शान हसनैन करीमैन, खानदान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जात में दोनों शहादत की मौजूदगी जरूरी थी।
तब जामियत मुकम्मल होती। लेकिन खुदा ने मुस्तफा की हिफाजत का वादा लिया था कि महबूब तुम्हें कोई शहीद नहीं कर सकता। अब उस रब ने क्या इंतजाम फरमाया, अपने महबूब के नूर से दो नूर की तख्लीक फरमाई। एक नूर का नाम जनाबे हसन रखा और उन्हें शहादत सिर्री दे दी। ऐसी सिर्री के तकरीबन 1400 साल गुजर गए, इमाम हसन के कातिल का अब तक पता न चला। और इमाम हुसैन को करबला की धरती पर बुलाकर ऐसी शहादत जहरी दी है, ऐसी शहादत जहरी कि जिसमें नाज़नीन पर कितने तलवार के जख्म हैं ये भी तारीख में रकम है, कितने नेज़े चुभे हैं ये भी तारीख में रकम है, कितने तीर लगे हैं ये भी तारीख में रकम है। किसने इमाम हुसैन के हल्कों में मुबारक पर खंजर चलाया है ये भी तारीख जानती है। किसने सरे हुसैन को नेज़े पर बुलंद किया है ये भी तारीख जानती है। अब दुनिया का कोई इब्ने यजीद लाख कोशिश कर ले कि यजीदियत के जुर्म पर, यजीद के गुनाह पर पर्दापोशी कर दी जाए। अरे हुसैन की शहादत ने सीरत मुस्तफा में खून हुसैन के रंगत ने ऐसी सुर्खी भर दी है कि कयामत तक कोई यजीद का हवारी इस सच को झुठला नहीं सकता और शहादत जहरी पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। जिंदाबाद। अब मुझे कह लेने दो ए शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुसैन शहीद आजम इसलिए है कि हुसैन की शहादत असल में मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। अरे का छुरी हुसैन के गर्दन पे चली है, खून मुस्तफा जाने रहमत, छुरी गर्दने हुसैन पर चली है, खून मुस्तफा जाने रहमत का बहा है। तो मेरा रसूल रसूल आजम है, इसलिए जरूरी था कि शहादत भी ऐसी हो कि वो शहीद आजम, शहादत भी ऐसी हो कि वो शहीद आजम हो जाए। इसलिए कि ये शहादत रसूल आजम की तरफ पलटनी थी, सीरत रसूल के बाप को मुकम्मल करना था। इसलिए दुनिया ने तमाम तारीखों को, तमाम शहादतों को फरामोश कर दिया। हुसैन की शहादत जिंदा और जावेद है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। लाख कोशिश कर ले यजीदी, ये हलाल, ये हराम, ये शिर्क, ये बिदात, ये खुराफात के नारे लगाते रहो। जिक्र हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा है। तुम लाख कोशिश कर लो मिटाने की, जिक्र हुसैन कभी मिट नहीं सकता। और मिटे कैसे? जिक्र हुसैन हमारा तुम्हारा मोहताज नहीं है। अरे जिक्र हुसैन तो वो है कि कुदसियाने फलक किया करते हैं, मलाइका की जमात किया करती है और पंजगाना मस्जिद के मनारों से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती है। यही तो जिक्र हुसैन है। अरे जिक्र हुसैन सिर्फ हम नहीं करते बल्कि हमारा नबी करता है। और नबी तो रहने दो, खुद नबी का खालिक है, खुद नबी का खालिक, खालिक के कायनात जिक्र हुसैन का। हुसैन की याद मनाने वालों काबिले मुबारकबाद हो। हुसैन के गम में आंसू बहाने वालों काबिले मुबारकबाद हो। हुसैन के गम में आंखों से आंसू के कतरे बहाना ये मेरे नबी की सुन्नत है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है।
तो हुसैन की शहादत इसलिए याद है कि हुसैन की शहादत दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। हुसैन की शहादत ने नबी की सीरत के बाब को मुकम्मल कर दिया है। इसलिए जैसे रसूल की जात आजम है, वैसे ही शहादत भी अजीम होनी थी। इसलिए करबला की सरजमीन पर जिस तरह इमाम हुसैन की शहादत हुई, न पहले कभी हुई थी, न सुबह कयामत तक हो सकती है। बड़ी कोशिश हो रही है कि याद हुसैन को खत्म किया जाए, मगर अफसोस ना अहल हैं ना अक्ल हैं। अरे जिक्र हुसैन हमारा और तुम्हारा मोहताज नहीं कि हम जिक्र करेंगे तो हुसैन की महफिल सजेगी। हुसैन की बातें तो हुरा ने बहिश्त किया करती। अरे जन्नत खुद हुसैन की मुंतजिर है। हम जन्नत के इंतजार में हैं और जन्नत हुसैन के इंतजार में है। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटा देंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहां क्या मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहां क्या मिले। और जो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलक। जो दरे हुसैन का हो गदा, उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा, जो नबी मिले तो खुदा मिले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान का एक मशहूर और मारूफ चेहरा आपकी निगाहों के सामने है। और जो कुर्सियां खाली हैं, उम्मीद करता हूं कि अनकरीब फिर से दोबारा पुर हो जाएं। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। फिर कभी मौका मिला, माहौल साजगार रहा, मजीद गुफ्तगू की जाएगी। अभी आप हजरात को भरपूर समाअत करना है, इसलिए मैं बहुत देर तक आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। अगर प्यास रही है तो मैं चाहता हूं कि बाकी रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी सैराब करने की कोशिश करूंगा। आज भी साकी देकर वही दिलासा उठा, अरे कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।